Hello everyone, welcome back to Arrive Online Classes. This is Praveen here. आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज़ रहेगी केमिस्ट्री के लिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, हम नहीं कर पाएंगे या कैसे शुरुआत करें, केमिस्ट्री को कहाँ से पढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन वीडियो की ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें आपको ये मिल जाएंगे। हमारे साथ आपको इस सीरीज़ में बने रहना है। ये सीरीज़ जो है मैं अभी आज से शुरू कर रही हूँ, तो इसकी वीडियोज़ आती रहेंगी। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस से शुरू करेंगे जो आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री के लिए एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। टॉपिक को इजीली पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट की डिटेल भी जानेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको कुछ इंटरेस्ट भी उस टॉपिक में बिल्ड होना शुरू हो जाए। इस तरह से ये सीरीज़ बनाई जाएगी। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम सिंप्लीफाई वे में आपको केमिस्ट्री के नोट्स, एमसीक्यूज़ एंड कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हेल्प कर सकें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोर्स हमारा जो चला है उसके एनरोलमेंट्स अभी तक आ रही हैं और आप भी अभी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि एनरोलमेंट्स की वजह से अभी क्लासेस 10 तारीख से मीन्स आज से शुरू नहीं हुई हैं। आप लोग अभी भी एनरोल कर सकते हैं। इस मंथ आप एनरोल पूरा एंड तक कर सकते हैं। चलिए आज हम जो टॉपिक मैं आपको करवाऊँगी बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पिक्चर एक मैंने आपके लिए लगा रखी है, थिंक लाइक अ प्रोटोन एंड स्टे पॉजिटिव, राइट? ओके, तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है यहाँ से शुरू। और जो केमिस्ट्री का पहला आज का हम जो इस सीरीज़ में टॉपिक देखेंगे वो हमारा प्रोटॉन, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके आसपास घूमता है। आप सभी को ये चीज़ें बेसिक है, बेसिक से ही हम शुरू करेंगे क्योंकि बेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स भी नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में मेनली हम यही समझेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर चार्ज कैसे, कब रहता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी एटम पे या नेगेटिव चार्ज आता है जब वो आयनिक एटम बनती है तो क्यों आता है, वही आज का हमारा मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है नॉर्मली और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जो एटम का सेंटर होता है वहाँ पे एक तो वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं प्लस प्रोटॉन के साथ वहाँ पे न्यूट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जो एटम का न्यूक्लियस है वहाँ पे क्या चार्ज रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक सेपरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी हम करेंगे। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, पॉजिटिव। और इसके अलावा इसके आसपास आप देख पा रहे हैं जो शेल्स बने होते हैं, इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं इन शेल्स में। ठीक है, तो मतलब कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, कितना एटॉमिक नंबर है, उस हिसाब से चार्ज होगा। ओके, नाउ देखिए आयंस की जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, आयंस तो वो पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, ये कोई एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एटम आपको कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लाइक मैंने पोटाशियम ले लिया। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 19 रहता है। तो अब कैटाइन कब बनेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो कैटाइन्स बन जाते हैं। और अगर इस एटम में प्लस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एडिशन हो जाती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनाइंस बनते हैं। ठीक है, एनाइंस मतलब अगर हम इस एटम की बात करें तो के नेगेटिव, के पॉजिटिव। लेकिन देखिए ये ज़रूरी नहीं होता है, कुछ एटम्स ऐसी होती है जो कैटाइन में ही रहती हैं, कुछ ऐसी होती है एनाइन में ही रहती है। वो डिपेंड करता है कि उसे किस चीज़ की नीड है, उसे इलेक्ट्रॉन लेने की नीड है या फिर उसे इलेक्ट्रॉन देने की नीड है, वो गेन करेगा या लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी बेसिस पे उसके ऊपर चार्ज आता है। और जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं वैलेंसी, तो वैलेंसी खुद को वैलेंस करने के लिए, एटम जब खुद को वैलेंस करेगा इसलिए उस पर या तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आता है। हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये कोई 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट जो नॉर्मल एक
एटम होता है उसमें क्या रहता है, जितना नंबर प्रोटॉन का होता है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है। ये आपको एकदम माइंड में बात बिठानी है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। यहाँ पे 8 की बात हो रही है तो 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का। ये नॉर्मल एटम है। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे लिख रखा है प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। देखिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में अगर हम जाएं तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब 9 है। ठीक है, हमारे पास 9 क्या है, माइनस के 9 चार्जेस हैं, इस तरह से आप मान सकते हैं। और ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं। अब आपने ऐसा ध्यान में रखना है कि जिनका नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से जिसका नंबर ज़्यादा है वही चार्ज उस एटम पे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 9 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, 10 यहाँ पे प्रोटॉन आ जाते हैं, तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाना था। इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है और ये बहुत बेसिक है। ये केमिस्ट्री के उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा जो बिगिनर्स हैं, जो केमिस्ट्री एकदम छोड़ चुके हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ये हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, अगर 8 प्रोटॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए इन्होंने, मतलब प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। चलिए कोई और एग्जाम्पल हम देखते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी, कब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि चार्ज आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कोई एटम लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम एटम ले लिया। अब सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे 11। बट आपको पता है कि सोडियम का सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूमेंगे। ठीक है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आसपास रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी जब वैलेंसी लिखते हैं हम 2, 8, 8, 18 इस तरह से रहता है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में आ गए। ठीक है, तो 11 के लिए यहाँ पे देखो 2, 8 और कितने बच गए यहाँ पे 1। तो 8 अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, जो इससे नेक्स्ट शेल होना था वहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था। लेकिन सोडियम क्या करती है, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे 1 की जगह या तो 8 होते या 18 होते, तो इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दे देगा किसी दूसरी एटम को, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, माइनस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर रह गया 10 और 11 इसके पास प्रोटॉन रह गए। क्योंकि लूज या करेगा या गेन करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन लूज या गेन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्लस वाली चीज ज्यादा होगी। इसलिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि वो पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब चलिए कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें नेगेटिव आयन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वैलेंसी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी, जब हम बैलेंस रहने के लिए ही एक्चुअली जो है वो एटम कोई लूज या गेन करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17 इसका। अब आप खुद इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अपना पेन पेज ले लीजिए, खुद इसको देखिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। तो देखो इसमें 17 है, तो सबसे इनर मोस्ट शेल में इसके 2 आ गए, फिर इसमें 8 आ गए, देन कितने बच गए 7, राइट। लेकिन यहाँ या तो 8 होना चाहिए, ऑक्टेट में कंफर्टेबल रहना चाहती है एटम, इसलिए यहाँ पे कितना 8 होना चाहिए था। अब इसको 8 होने के लिए क्या, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन ये चाहेगी कि कोई मुझे दे दे। इट मीन्स ये क्या करेगी, गेन करेगी एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा,
तो फिर क्या होगा, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 17 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी, तो इसके पास क्या हो जाएगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो 17 ही प्रोटॉन है, बिकॉज मैंने आपको कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है उस टाइम पे प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो नंबर किसका ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और क्यों आता है, इसका रीज़न आपको पता चल गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछा जाता है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सके। क्लोरीन नेगेटिव, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन। बस आपको इतना याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से डिनोट करते हैं उसमें कितना जो है वो एटॉमिक नंबर उसका है क्लोरीन का, तो अगर वो याद है आपको तो सब सॉल्व हो जाएगा। 17 प्लस चार्ज देखना है कि अच्छा नेगेटिव चार्ज इस पे है तो इट मीन्स एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस इसमें 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन है, आंसर आपका आ जाएगा। और अगर प्रोटॉन पूछ ले तो पता है कि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। ओके, कुछ आप आयंस में ऐसा देखते हैं कि कोई एक्स एटम है, मान लो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव लिखा है, इट मीन्स उसके पास क्या 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं, 3 यहाँ पे 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं। या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है उसके ऊपर 2 नेगेटिव लगा है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा है। इस तरह से ये चार्ज वाली कहानी रहती है और ये बेसिक कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक करेंगे जो कि आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बिल्ड करेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं केमिस्ट्री में आपको अच्छे से कंसेप्ट करवा सकूं और आप लोग उसमें इंटरेस्ट आपका बन सके और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले, यही मेन मोटिव हमारा है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से कंसेप्ट में, केमिस्ट्री की वीडियो में, और बायो की वीडियो भी कॉन्टिन्यूसली आ ही रही हैं। बाकी डेली एमसीक्यू सीरीज़ रह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, जिसमें कि मैं बता दूं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हो सकता है फ्यूचर में कुछ और सब्जेक्ट्स की भी आपको एमसीक्यू देखने को मिले। डेली ये सीरीज़ होता है और ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं। इस चीज़ को एक एमसीक्यू देखने में 1-2 मिनट लगते हैं और उसको समझने में आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है, तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जो जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्लास +2 के लिए है। ठीक है, इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे। फ्यूचर में आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1-2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़, इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन।
ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज़, यहाँ पे HP टैट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो, और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड हैं वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।